हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण में संस्कृत शिक्षण इकाई 1 पूर्ण हो चुकी है और इकाई 1 के मैंने मूल्यांकन प्रश्न भी दिए थे और टेस्ट भी लिया है। आज हम इकाई 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि गुरु शिक्षा देते आए हैं शिक्षार्थियों को, और शिक्षार्थी उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा अर्जित करने के लिए अपने गुरुओं के पास जाते थे। वहाँ पे ऋषि मुनियों के पास रहते थे, मठों में रहते थे, बिहारों में रहते थे, पाठशालाओं में रहा करते थे। तो उस प्राचीन काल से लेकर अभी आधुनिक काल तक शिक्षा पद्धति, शिक्षा प्रणाली में बहुत अंतर आया है। बहुत ही मतलब कि नवीन प्रवृत्तियों को जोड़ा है। एक शिक्षक जब शिक्षार्थी को अध्ययन करवाता है, शिक्षण करवाता है, तो कभी कभी ये होता है कि शिक्षण बच्चों को समझ में नहीं आता। कभी कभी ये होता है शिक्षण उनको समझ में आते ही नहीं। तो उस समय फिर शिक्षक का क्या रोल होता है, शिक्षक का क्या भूमिका होती है। शिक्षकों ने फिर कुछ टीचिंग एड, कुछ वास्तविक वस्तुएं ले जाकर बच्चों को बताई, तो उससे शिक्षण और प्रभावी बना, बच्चों को रोचक लगी, बच्चों ने रुचि ली। तभी से शिक्षकों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को स्थायी बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षक को आनंददायक बनाने के लिए एक शिक्षक के द्वारा मतलब कि शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है। शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक शिक्षक के द्वारा जब अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, तो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण सामग्री मतलब एक शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या करता है कि वो पाठ योजना शिक्षण विधियों का ध्यान रखता है। शिक्षण विधियों का ध्यान रखता है कि क्या कौन सी विधि से पढ़ाना है, उदाहरणों का ध्यान रखता है, उदाहरणों का, कथाओं का आदि। और इसमें एक चीज होती है, वो होती है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री ये भी एक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी शिक्षण, आज हम संस्कृत शिक्षण में, अब शिक्षण सामग्री में भी 3 तरह की होती है। कौन सी होती है? श्रव्य होती है, दृश्य होती है और होती है अपने श्रव्य दृश्य दोनों, श्रव्य दृश्य दोनों। ये 3 तरह की शिक्षण सामग्री होती है। तो आज हम संस्कृत शिक्षण में, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य, दृश्य साधन की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी संस्कृत शिक्षण में
संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन की क्या आवश्यकता है? क्या पर ऐसे कह सकते हैं कि संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन है, जितने लिखेंगे बहुत सारी बातें आवश्यकता भी पढ़ेंगे, परिभाषा भी पढ़ेंगे, अर्थ भी पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन यानी एक शिक्षक के द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने शिक्षण को रोचकर बनाने के लिए और अपने शिक्षण को चिरस्थायी बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है उन सब साधनों को क्या कहते हैं? शिक्षण सामग्री भी कहा जाता है और श्रव्य दृश्य साधन भी कहते हैं। अब जैसे अर्थ क्या है? अर्थ देखिए तो क्या होगा कि श्रव्य दृश्य साधन वे साधन है, वे साधन है जिनका प्रयोग शिक्षक के द्वारा शिक्षक कक्षा शिक्षण को का प्रयोग शिक्षक कक्षा शिक्षण को रोचक उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए करता है, और प्रभावी बनाने के लिए करता है, बनाने के लिए करता है। ये शिक्षक के लिए शिक्षण सहायक साधन है। शिक्षण सहायक साधन है। इन्हें शिक्षण सहायक सामग्री भी कहा जाता है। इन्हें शिक्षण सहायक सामग्री भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सभी दृश्य साधन वे साधन है जिनका प्रयोग शिक्षण कक्षा शिक्षण को रोचक, उपयोगी व प्रभावी बनाने के लिए, यानी कोई भी शिक्षण कराया जा रहा है उस शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, उस शिक्षण को चिरस्थायी करने के लिए, उस शिक्षण को उपयोगी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए जो सामग्री प्रयोग की जाती है, जो शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग की जाती है, उन्हीं को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है या श्रव्य दृश्य साधन कहा जाता है। श्रव्य दृश्य साधन इसलिए कहा जाता है कि कोई साधन ऐसे होते हैं जिनको सुनकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, कोई साधन ऐसे होते हैं जिसको देखकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, और कई साधन ऐसे होते हैं जिनको देखकर और सुनकर दोनों तरह के ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे श्रव्य दृश्य साधन के भाई क्या है। अब परिभाषा है, बहुत से लोगों ने परिभाषाएं दी है, जैसे बटन के अनुसार,
क्या है, भट्टर ने क्या दिया, श्रव्य दृश्य साधन वे संवेदनशील वस्तुएं, श्रव्य दृश्य साधन वे संवेदनशील वस्तुएं या प्रतिमाएं है जो अधिगम को प्रोत्साहित और उत्प्रेरित करती है, जो अधिगम को प्रोत्साहित व उत्प्रेरित करती है और उसे मजबूत बनाती है और उसे मजबूत बनाती है। विस्तारित रूप से बात बताऊंगा, पहले देख लेते हैं। उसके बाद में क्वार्टर बी गुड के अनुसार इन्होंने क्या कहा, श्रव्य दृश्य साधन वे है, श्रव्य दृश्य साधन वे हैं जो जिनमें अधिगम प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया श्रव्य इंद्रिय व दृश्य इंद्रिय के द्वारा श्रव्य इंद्रिय व दृश्य इंद्रिय के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसा बटन में लिखा है कि श्रव्य दृश्य साधन वे संवेदनशील वस्तुएं या प्रतिमाएं, मतलब वस्तुएं भी बोल सकते हैं, प्रतिमाएं बोल सकते हैं, मॉडल भी बोल सकते हैं, या अपन रेखा चित्र भी बोल सकते हैं। कोई भी वस्तुएं जो अधिगम को यानी बालक के जो सीख रहा है उस अधिगम को प्रोत्साहित कर सके, उत्प्रेरित कर सके, जानने की जिज्ञासा बढ़ा सके, उत्सुकता बढ़ा सके, तो और उसे मजबूत बनाती है। मतलब पढ़ने के लिए तत्पर, पढ़ने के लिए उसको तैयार करे, पढ़ने के लिए आगे बढ़ाए, और मतलब कि ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए वो एक मनोबल बढ़ाए। ऐसे सभी वस्तुओं को क्या बोलते हैं, श्रव्य दृश्य साधन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि भट्टर ने ये कहा है कि वो श्रव्य दृश्य साधन वे संवेदनशील वस्तुएं है या प्रतिमाएं है जो अधिगम और ज्ञान को यानी सीखने की कला को आगे बढ़ाया जाए, सीखने की कला को आगे बढ़ाया जाए, प्रेरित करे, उत्प्रेरित किया जाए। अब है कि क्वार्टर बी बोलने का बोला है कि श्रव्य दृश्य साधन वे है जिनमें अधिगम प्रक्रिया श्रव्य इंद्रिय व दृश्य इंद्रिय के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सके। मतलब है कि श्रव्य और दृश्य साधन वे साधन है जिनमें अधिगम प्रक्रिया यानी सीखने की प्रक्रिया श्रव्य इंद्रिय यानी आंखों से, कानों से सुनकर, दृश्य इंद्रिय यानी आंखों से देखकर के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सके। यानी प्रोत्साहित मतलब सुनकर और देखकर वो पढ़ने में इंटरेस्ट जा सके और वो मतलब कि कहीं न कहीं वो ज्ञान की प्राप्ति कर सके। यानी कहीं एक शिक्षक, कहने का मतलब है कि एक शिक्षक के द्वारा जब इन अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए या अपने
शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण सामग्री कहते हैं। आज आप इतना ही करेंगे, बाकी कल